नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 6 मार्च 2022 को हुई RSCIT एग्जाम के आंसर की व्याख्या के साथ लेकर आई हूँ। हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही आंसर मिलेंगे। तो आइए देखें 6 मार्च 2022 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की व्याख्या के साथ। मैं आपको आंसर बताऊं उसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आइए देखें 6 मार्च 2022 को हुई RSCIT एग्जाम की सॉल्व्ड आंसर की व्याख्या के साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक लिमिट है? इसके 4 ऑप्शन है, स्पीड, शुद्धता, परिश्रम, बुद्धि का अभाव। तो इसका सही उत्तर है बुद्धि का अभाव। कंप्यूटर सिस्टम में बुद्धि नहीं होती है, इसमें बुद्धि का अभाव होता है, तो ये इसका लिमिटेशन है, ये इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है, वो 4 ऑप्शन दिए, OMR, पंच कार्ड रीडर, चुंबकीय टेप और ऑप्टिकल स्कैनर। इसका सही उत्तर है OMR, ऑप्टिकल मार्कअप रिकॉग्निशंस, अर्थात हम जिनको भी मार्क कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है ऑप्टिकली। और आप जब एग्जाम में OMR शीट भरते हैं पेंसिल से, उसको पढ़ने वाला डिवाइस OMR डिवाइस कहलाता है, जो कि आपके आंसर्स को पढ़ता है जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि इस एग्जाम में आपने दिए हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन जो दिए, विंडोज 8.1, मैक OS, लिनक्स, यूनिक्स। तो इसका सही उत्तर है यूनिक्स। यूनिक्स एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस था जहां पर हम ग्राफिकल वर्क नहीं कर पाते थे। ये सबसे पुराना इंटरफेस है या सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद लिनक्स, मैक OS, विंडोज 8.1 ये सब आए जो कि ग्राफिकल बेस्ड है, इसलिए ये तीनों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और यूनिक्स टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। चौथा प्रश्न है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है, एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग करना, सिस्टम को बंद करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हम विंडोज बटन के स्टार्ट मेन्यू के द्वारा एप्लीकेशन भी लॉन्च कर पाते हैं, डिवाइस की सेटिंग भी कर पाते हैं और सिस्टम को शट डाउन भी कर पाते हैं। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज XP और MS-DOS। तो वापस मैं आपको बताना चाहूंगी कि MS-DOS एक टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जबकि विंडोज के सारे वर्जन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर कार्य करते हैं और यहाँ पर हम मल्टीटास्किंग यानी एक समय में एक से ज़्यादा काम कर पाते हैं विंडोज़ में, जबकि डॉस में हम ऐसा नहीं कर पाते थे। तो इसका सही उत्तर है MS-DOS। और विंडोज़ में आप एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग भी चल रही है, गाने भी सुन रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, सारे काम कर पाते हैं। इसलिए विंडोज़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी वर्जन्स है वो सारे GUI बेस्ड होते हैं, मल्टीटास्किंग का फीचर्स लेके चलते हैं, और MS-DOS टेक्स्ट बेस्ड होता है और मल्टीटास्किंग फीचर को नहीं लेकर चलता है। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, मॉडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडर्न, इंजीनियरिंग मोड, A और B, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो मॉडेम का पूरा जो शब्द मिलके बनता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से ही मिलकर मॉडेम बना है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जब हम इंटरनेट के थ्रू डेटा भेजते हैं तो डिजिटल डेटा को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उनको कहते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, और जो डिवाइस ये कार्य करता है उसको जाना जाता है मॉडेम के नाम से। तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। 7वां प्रश्न है, WWW का पूर्ण रूप है। इसके 4 ऑप्शन दिए, वर्ल्ड विजडम वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब ऑफ विजडम, वर्ल्ड वेब ऑफ वर्ड। इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है जहां हम पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं और एक ऐसा जाल बना देते हैं जो पूरे वर्ल्ड में होता है, इसीलिए इसका सही नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है 8वां, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब किया जाता है? इसके 4 उत्तर दिए, पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए, केवल A और दोनों A और B। इसका सही उत्तर है पैसा भेजने के लिए।
वैसे सी का अर्थ भी यही होता है, केवल ए यानी पैसा भेजने के लिए, पर सही उत्तर चूंकि पैसा भेजने के लिए दिया हुआ है तो हमने इसका सही उत्तर ए बताया है। 9वां प्रश्न है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त तीनों जो प्रकार है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, ये तीनों ऐसे प्रकार है जहां पर हम नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इन तीनों मोड पर हम कर सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? ये अगला प्रश्न है हमारा, जिसके 4 ऑप्शन है, ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल, इंस्टाग्राम। तो सही उत्तर है ट्विटर। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, MOOC का पूरा रूप क्या है? इसके 4 उत्तर दिए, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेस, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। वैसे सही उत्तर तो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, पर चूंकि इनसे संबंधित शब्दों के साथ सही उत्तर यहाँ पर ए दिया हुआ है तो इसलिए मैं इसे सही उत्तर बता रही हूँ, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। अगला प्रश्न है 12वां, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो इसके चार उत्तर जो दिए, ई मित्रा द्वारा, रोजगार विभाग की वेबसाइट के द्वारा, तीसरा प्रश्न उत्तर है ए और बी दोनों के द्वारा, और चौथा उत्तर है ना तो ए के द्वारा ना ही बी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों ऑप्शन के द्वारा, यानी हम ई मित्र के द्वारा भी कोई भी नागरिक ऑनलाइन रोजगार के लिए पंजीयन करवा सकता है और रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन पंजीयन करवा सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। SSO का पूरा रूप क्या है? ये अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, जिसके 4 उत्तर है, सिंगल साइन ऑन, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है सिंगल साइन ऑन SSO। 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? तो इसके 4 उत्तर दिए हुए, चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पत्र, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चुनाव फोटो पहचान पत्र। चुनाव के फोटो जो बनाए जाते हैं, पहचान पत्र, वो मतदाताओं के लिए बनाए जाते हैं और मतदाता सेवा पोर्टल पर मतदाता से संबंधित जानकारी होती है तो वहां पर चुनाव फोटो पहचान पत्र आपको मिलता है। 15वां प्रश्न है, TDS का पूरा नाम क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, समय जमा योजना, कुल जमा योजना, सोर्स पर कर कटौती, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है सोर्स पर कर कटौती। TDS एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि हमें सोर्स पर भुगतान करने से पहले काट लिया जाता है और इसलिए इसे सोर्स पर कर कटौती के रूप में जाना जाता है। टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यह एक टाइप का टैक्स होता है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? इसके 4 ऑप्शन दिए, राष्ट्रीय चुनाव दिवस, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जो है वो मतदाताओं के लिए था और ये मतदाता दिवस पर ही इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला 17वां प्रश्न है, GPS का पूरा रूप क्या है? 4 ऑप्शन दिए, जियोग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, ग्राफिकल पेनिट्रेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS के द्वारा हम जहां भी हैं वहां से कहीं और जगह की पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं और ये पूरा हम वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर है सी। 8वां प्रश्न है, हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? 4 उत्तर दिए हुए, वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वाईफाई। वाईफाई के द्वारा हम कनेक्टिविटी करने के लिए यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, हॉटस्पॉट से जुड़ने के लिए हमें वाईफाई की इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, बाकी और तरीकों में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। 19वां प्रश्न है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? इसके 4 उत्तर दिए, पेज लेआउट, रेफरेंस, व्यू, मेलिंग। तो सही उत्तर है पेज लेआउट। पेज लेआउट के
पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन के द्वारा हम पेज को आड़ा या खड़ा किस तरह से तैयार करना है वो तय करते हैं, तो पेज लेआउट में पेज ओरिएंटेशन होता है। 20वां प्रश्न है टाइम्स न्यू रोमन क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, फॉन्ट, पेज लेआउट, प्रिंटिंग, इनमें से कोई नहीं, और इसका सही उत्तर है फॉन्ट। फॉन्ट का नाम है टाइम्स न्यू रोमन, जिसके द्वारा हम हमारे टेक्स्ट का स्टाइल सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 21वां, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, स्टाइल्स। सही उत्तर है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा जो भी फॉर्मेटिंग हमने टेक्स्ट की हुई है वो हट जाएगी और डिफॉल्ट सेटिंग दिखने लग जाएगी, जबकि फॉर्मेट पेंटर के द्वारा हम दूसरी जगह की फॉर्मेटिंग को हमारे टेक्स्ट पे ला सकते हैं। पेज सेटअप के द्वारा हम पूरे पेज की सेटिंग करते हैं और स्टाइल्स के द्वारा हम कुछ सेटिंग्स को हमारे टेक्स्ट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सही उत्तर है ए, क्लियर फॉर्मेटिंग। 22वां प्रश्न है एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किन के संयोजन से बनती है। इसके 4 ऑप्शन दिए, वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, वर्कशीट और चार्ट। तो वर्कबुक ही बनानी है तो ए तो हो ही नहीं सकता है, पर एक वर्कबुक में वर्कशीट भी होती है और चार्ट भी होते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर है डी, वर्कशीट और चार्ट। 23वां प्रश्न है एक नाम बॉक्स यानी नेम बॉक्स, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए, पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है और करंट एक्टिव सेल की लोकेशन को बताता है ये, तो इसका सही उत्तर है बी, फार्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। 24वां प्रश्न है एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, F5 की को दबाकर स्टार्ट किया जा सकता है, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुनकर हम कर सकते हैं, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्स टाइमिंग को चुनकर भी हम शो को प्रेजेंट कर सकते हैं, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर वैसे तो F5 की होता है कि F5 की प्रेस करके हम कर सकते हैं, परंतु सी ऑप्शन के द्वारा भी हम स्लाइड शो को कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखा भी रखा है कि स्लाइड शो मेन्यू के रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन के द्वारा भी हम शो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके सही उत्तर ए और सी होना चाहिए थे, परंतु सबसे नजदीक उत्तर जो है वो ए है, इसलिए मैंने यहाँ ए बताया है। अगला प्रश्न अब 25वां प्रश्न है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है, टीचर के लिए नोट्स या आउटलाइन की तरह, स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी पावर पॉइंट का यूज करके टीचर नोट्स वगैरह तो बनाते ही हैं, स्टूडेंट भी अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम प्लानिंग की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 26वां प्रश्न है पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। इसके 4 उत्तर दिए हैं, सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है, दूसरा है सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की थी वो चेंज हो जाएगी, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो सोर्स फाइल चेंज हो जाती है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, सोर्स फाइल जो पहले से हमने इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है एडिट करने पे, इमेज को एडिट करने पे। अगला प्रश्न है 27वां, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। इसके 4 जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं ऑल कैप्स का अति प्रयोग, उच्च प्राथमिकता का अधिक प्रयोग, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग या संक्षिप्त और उचित विषय। तो इसका सही उत्तर है संक्षिप्त और उचित विषय। जब आप मेल भेजते हैं तो शॉर्ट में उसका विषय डाला जाता है और वो उसकी विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए, तो यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 28वां, EPDS का विस्तृत नाम क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए, ई पर्सनल डेवलपमेंट स्कीम, ई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि एक पोर्टल का नाम है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, इंटरनेट से सीधे, विंडोज स्टोर से सीधे, सीडी या डीवीडी पेन ड्राइव से या वर्ड फाइल का उपयोग करके। तो इंटरनेट से सीधे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, सीडी और डीवीडी के द्वारा भी कर सकते हैं,
और वर्ड फाइल से हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो इसका उत्तर है यूजिंग वर्ड फाइल का उपयोग करके। 30वां प्रश्न है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, POP3, IMAP और HTTP। ये इसमें सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में हम एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट बनाकर और उसके द्वारा अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी उनकी ब्रांचेस है वगैरह, उनके लिए ईमेल एड्रेस यानी मेल सेटिंग कर सकता है, ईमेल एड्रेस बनाकर मेल भेज सकता है और उस मेल को एक्सेस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का प्रयोग किया जाता है। POP3 के द्वारा भी हम मेल को एक्सेस करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे ऑफलाइन मोड में हम सारी मेल्स को रीड कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। POP3 भी हो सकता है पर ज्यादा सटीक उत्तर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, इसलिए सही उत्तर मैंने ए बताया है। 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है। 4 ऑप्शन दिए, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। विंडोज 10 में हम स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों ही टाइप के यूजर अकाउंट का यूज नहीं करते हैं, ये दोनों ही नहीं दिए जाते उसमें। 32वां प्रश्न है, निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए जो तरीका बताया है वो है सेटिंग में जाके एप्स एंड सर्विस पे, दूसरा तरीका है कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम पे जाके प्रोग्राम एंड फीचर्स के द्वारा, तीसरा है टास्क बार और चौथा है ए और बी दोनों। तो सही उत्तर है सेटिंग में आप ऐप और सर्विस पे जाके अनइंस्टॉल कर सकते हैं या कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाके उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो डी इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। 33वां प्रश्न है, टर्म HDMI में HD क्या है। 4 उत्तर दिए हैं, उच्च आयाम, विशाल डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, भारी परिनियोजन। तो सही उत्तर है हाई डेफिनेशन, सी ये इसका सही उत्तर है। 34वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कंप्यूटर, इन्वर्टेड, डुप्लीकेट, एक्सटेंड। तो इसका सही उत्तर है इन्वर्टेड के द्वारा हम कनेक्टिविटी नहीं करवा पाते हैं, तो इसलिए सही उत्तर है इन्वर्टेड। 35वां प्रश्न है, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS कौन सा है। इसके 4 उत्तर है, फ्रोयो, जिंजरब्रेड, मार्शमैलो और नोगट। तो नोगट जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल OS है नवीनतम, तो इसका सही उत्तर है नोगट। आपको मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, आप इसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के आपको पता चलते रहे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।